नमस्कार, जीके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिना वक्त गवाए फटाफट से नजर डालते हैं सुपरफास्ट न्यूज पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन रहा। इस दौरान अमित शाह ने आज दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। दक्षिणेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद अमित शाह ने कहा कि यह ठाकुर रामकृष्ण और विवेकानंद की जमीन है, लेकिन दुर्भाग्य से जमीन को तुष्टीकरण की राजनीति से कलंकित करने की कोशिश की जा रही है। अमित शाह ने कोलकाता में मतुआ समुदाय के पार्टी कार्यकर्ताओं के घर पर खाना खाया। इस दौरान मतुआ समुदाय की महिलाओं ने अमित शाह पर फूलों की बारिश की। चारा घोटाले के 4 अलग अलग मामलों में सजा काट रहे राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब मामले की सुनवाई 27 नवंबर को होगी। सीबीआई लालू की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। चारा घोटाले के दोषी लालू यादव 5 में से 4 मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं। उन्नाव रेप केस में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर आज सुनवाई हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अब इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब दायर करने के लिए भी कह दिया है। हाथरस केस में जांच के लिए आज सीबीआई की टीम तीसरी बार पीड़िता के गांव पहुंची। यहां सीबीआई ने पीड़िता की मां और बड़े भाई को साथ लेकर घटनास्थल पर छानबीन की। पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन को पार्षद पद से हटाने के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सीमा विवाद के बीच अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर नेपाल पहुंचे भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने प्रधानमंत्री केपी ओली से मुलाकात की है। कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले ऑफिसर्स के संपर्क में आने के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। वहीं बीजेपी सांसद गौतम गंभीर भी एकांतवास में चले गए हैं। भोपाल के व्यापक इंटरप्राइजेस पर आज इनकम टैक्स विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। दफ्तर के साथ साथ भोपाल स्थित कंपनी मालिक के घर भी इनकम टैक्स की छापेमार कार्रवाई देखने को मिली। उच्चतम न्यायालय ने आज प्रदूषण से जुड़े मामलों की सुनवाई की है। दिवाली की छुट्टी तक के लिए इसे टाल दिया गया। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में बीते 56 घंटों से बोरवेल में गिरे 3 साल के बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पर्व को लेकर यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए बिहार के लिए 10 नवंबर से 6 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन इमोशनल दांव खेल दिया है। नीतीश कुमार ने जनता के सामने ऐलान करते हुए कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा। तेजस्वी यादव ने नीतीश के इस ऐलान पर कहा कि हम ये लंबे समय से कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी पुराने पड़ गए हैं, कमजोर पड़ गए हैं और वो बिहार को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार के फैसले पर निशाना साधा है। इस बार पिछले 5 साल का हिसाब दिया नहीं और अभी ये बता दिया कि अगली बार हिसाब देने आएंगे या नहीं आएंगे। हरियाणा विधानसभा में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के प्रावधान का बिल पास करवा लिया गया। बिल में योग्य लोगों की कमी होने पर स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया है। लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह का कहना है कि राज्य कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, उन्हें संविधान के दायरे में कानून बना लेना चाहिए। पूर्वी लद्दाख में तनातनी को लेकर आज चुशूल में कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की बातचीत जारी है। बैठक में सीमा विवाद के समाधान पर चर्चा हो रही है। वार्ता के बीच देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने पड़ोसी देश चीन पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, हमें एलएसी पर किसी भी तरह का बदलाव मंजूर नहीं। लखनऊ में सीएए एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन करने वाले मौलाना सैफ अब्बास सहित 14 अन्य आरोपियों के पोस्टर सड़कों पर लगा दिए गए हैं। इसके साथ प्रदर्शनकारियों पर इनाम भी घोषित कर दिया गया है। आज प्रदर्शनकारियों को गैंगस्टर के मुकदमे में भी वांटेड घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के बड़े अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के तहत भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के अल्लापुर इलाके में स्थित आलीशान बंगले को ध्वस्त कर दिया गया। योगी सरकार ने दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। बोनस का 25% हिस्सा तुरंत नगद देने को कहा, जबकि बाकी 75% हिस्सा पीएफ से जोड़ने के लिए कहा गया है। इस संबंध में योगी सरकार ने वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं। सरकार के इस फैसले से 15 लाख राज्य कर्मचारी लाभान्वित होंगे। योगी सरकार ने किसानों के लिए मंडी शुल्क 2% से घटाकर 1% कर दिया है। सरकार के इस फैसले से लाखों किसानों को फायदा होगा। किसानों को अपना अनाज, फल, सब्जी बेचने पर ज्यादा मुनाफा मिलेगा। राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी परियोजना की मॉनिटरिंग को लेकर अशोक गहलोत ने बड़ा निर्णय लिया है। अब इस परियोजना की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि वे चाहते हैं कि बाड़मेर रिफाइनरी परियोजना का काम तय समय पर पूरा हो जाए।
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से देवी देवताओं की तस्वीर वाले पटाखे पर बैन लगाने के फैसले के बाद पटाखा व्यापारियों ने सरकार से नुकसान की भरपाई की मांग कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऐलान के साथ ही तय हो गया कि दिवाली पर मध्य प्रदेश में देवी देवताओं की तस्वीर लगे पटाखे ना तो देख सकेंगे ना ही फोड़े जा सकेंगे। दरभंगा के हायाघाट विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह को देर रात अपराधियों ने गोली मार दी है, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलवामा जिले के मेज पामपोर इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में एक आतंकी मार गिराया गया है, जबकि एक आम निवासी की भी मौत हो गई है। सुरक्षा बलों के सामने एक आतंकी ने सरेंडर भी किया। आंध्र प्रदेश में 9वीं और 10वीं की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 2 नवंबर को स्कूल पुनः खोल दिए जाने के 3 दिन बाद करीब 262 छात्र और 160 शिक्षक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। दिल्ली सरकार ने कोरोना के मद्देनजर सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड और सामान्य बेड की संख्या और बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 30 प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए आईसीयू बेड सुरक्षित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है। दिल्ली सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए जांच का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया। दिल्ली के सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों और मार्केट एरिया में कोरोना की जांच के लिए अभियान चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए डिसइंफेक्टेड टनल में लोगों पर होने वाले रासायनिक छिड़काव पर प्रतिबंध लगाने के लिए कह दिया है। यूजीसी ने देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश को अधिसूचित कर दिया है। कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षण संस्थान मार्च से ही बंद पड़े हैं। दिशा निर्देश के अनुसार राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेज सहित अन्य सभी संस्थानों के लिए संबंधित राज्य सरकारों के फैसलों के अनुसार कक्षाएं शुरू की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर के अंदर 4 दीवारों के बीच अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी अपराध नहीं होती। हिमाचल प्रदेश के चंबा में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.9 मापी गई। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच एनजीटी ने पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सुनवाई पूरी कर ली है। इसका फैसला 9 नवंबर को एनजीटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। एनजीटी ने पटाखों को 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच बैन करने को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि जो भी राज्य इस मामले में अपनी रिपोर्ट दाखिल करना चाहते हैं वे आज शाम तक कर सकते हैं। दिल्ली के सभी 36 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर वायु की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पाई गई है। दिल्ली से सटे पड़ोसी फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और नोएडा में भी AQI का स्तर गंभीर दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 450 रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले साल 30 दिसंबर के बाद से सबसे ज्यादा स्तर है। तब ये 446 पर था। राजधानी दिल्ली में वायु की गुणवत्ता पिछले साल दिसंबर से घटकर अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है। प्रदूषण फैलाने के मामले में पराली का योगदान 42% रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 47,638 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना वायरस के कारण 670 मरीजों की मौत हो गई है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या 84,11,724 हो गई है। देश में अब तक कुल 1,24,985 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो गई। यूपी के बरेली के वहेड़ी में देवर ने विधवा भाभी को फावड़े से पीटकर मार डाला। मृतक महिला ने देवर से सारी जायदाद अपने नाम करा ली। डोईवाला में वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में 20 फीट लंबा अजगर छोड़ा, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। डोईवाला शुगर मिल पर गन्ना समिति का लगभग 90 लाख रुपए विकास कमीशन का बाकी है। गन्ना समिति के अध्यक्ष मनोज ने सरकार से नया भवन बनाने की मांग की है। बस्ती में अध्यापक बने विष्णु कुमार गुप्ता का प्रवेश पत्र उनके साथियों ने देखा, जिसके बाद विष्णु के फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। एग्जाम में विष्णु के बजाय किसी और ने परीक्षा दी थी। बाराबंकी के गांव में एक ढोंगी तांत्रिक के बहकावे में आकर एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी की बलि चढ़ा दी। पुलिस पूरी घरेलू मारपीट में बच्ची की जांच करी। प्रतापगढ़ में रामलीला के दौरान मंच पर बारांकी ने अश्लील डांस किया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पन्ना में पवई नगर परिषद के पीएम आवास घोटाले में अभी तक 4 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। हितग्राहियों ने कहा कि सुनवाई नहीं होने पर तो सीधे मुख्यमंत्री से संपर्क करें। मनावर में मजदूरों से भरी बस पलट गई है। 18 लोग घायल बताए गए हैं। बस चालक की मौके पर जिस तरीके से मौत की खबर आई थी, लेकिन अब फरार की खबर सामने आई है। नरसिंहगढ़ में महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं के दाखिले के लिए एबीवीपी ने कुलपति के नाम प्रचारित ज्ञापन सौंपा, जिसमें सीटों की बढ़ोतरी की मांग की गई है। प्रतापगढ़ में जुए का खेल जोर शोर से चल रहा है। खुलेआम जुए खेलने का वीडियो सामने आया है। मऊ जिला मुख्यालय पर ग्राम प्रधानों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। पंचायत का कार्यकाल खत्म होने पर तत्काल चुनाव कराने या ग्राम प्रधानों को ही नियुक्त करने की मांग की गई।
डोईवाला में एयरपोर्ट की 1800 यात्रियों वाली नई टर्मिनल बिल्डिंग तैयार हो गई है, जिसका संचालन मार्च से शुरू करने की बात कही गई। रायसेन में एबीवीपी ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। जल्द से जल्द अर्नब को रिहा करने की मांग की गई है। नरसिंहपुर में हिंदू युवाओं ने हिंदू धर्म के अपमान के खिलाफ सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में युवाओं का आरोप है कि किसी न किसी बहाने से हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है। मंडला में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के आह्वान पर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि जनगणना के दौरान आदिवासियों के नाम पर हिंदू न लिखा जाए। बाड़मेर में एक घर में अचानक आग लग गई है। बाड़मेर में घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया, जहां पर आग लगी ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। सिंगरौली के पावर प्लांट में काम कर रहे कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गुना में पत्रकार संघ ने अर्नब गोस्वामी के समर्थन में राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि जिन तथ्यों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया उसकी जांच आवश्यक है। लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल सीमा पर खुलेआम खाद्य समेत अन्य जरूरी सामान की तस्करी हो रही है। नेपाल सीमा पर तस्करी का वीडियो वायरल। निकिता हत्याकांड मामले में एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 700 पेज की चार्जशीट है। कोविड के चलते फरीदाबाद जिला अदालत के सुविधा केंद्र में चार्जशीट जमा करा दी गई। सेंसेक्स 41,500 के ऊपर और निफ्टी 12,180 के ऊपर कारोबार कर रहा है। बाजार की तेजी को मेटल और ऑटो शेयर लीड कर रहा है। आज भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई फेरबदल नहीं देखा गया। पेट्रोल की कीमत 81.06 रुपए प्रति लीटर रही। डीजल की कीमत 70.46 रुपए प्रति लीटर रही। शेयर बाजार में 3 दिनों में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 5.10 लाख करोड़ बढ़ गया है। एचडीएफसी बैंक का एम कैप 7 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। व्हाट्सएप ऐप ने आज से देश भर में अपनी पेमेंट सर्विस शुरू कर दी है। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। मुकेश अंबानी की कॉमर्स वेंचर जियो मार्ट ऑनलाइन ग्रोसरी रिटेल मार्केट में तेजी से पकड़ बना रही है। बिग बास्केट के साथ टाटा ग्रुप 50% हिस्सेदारी के लिए बातचीत कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने एसएटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का काम किया है। कंपनी ने कहा गलत काम नहीं किया गया। सैमसंग इंडिया का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कारोबार अक्टूबर में 32% बढ़ा। फेस्टिव सीजन का फायदा मिला। रिलायंस रिटेल में 2.04% सऊदी का पीआईएफ हिस्सेदारी खरीदेगा। 9,555 करोड़ रुपए का निवेश होगा। आईसीआईसीआई बैंक ने 18 से 35 साल की उम्र के ग्राहकों के लिए व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम आईसीआईसीआई बैंक माइन शुरू करने की घोषणा की है। कोरोना महामारी के कारण चालू वित्त वर्ष में आईसीआरए की रिपोर्ट के मुताबिक कमर्शियल व्हीकल के वॉल्यूम में 25 से 28% की गिरावट की आशंका है। दुनिया में कोरोना का संक्रमितों का आंकड़े की अगर बात करें तो 4.90 करोड़ से ज्यादा हो गया है। 3,39,74,120 मरीज ठीक हो गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने मिशिगन और जॉर्जिया दोनों राज्यों में पोस्टल बैलेट की गिनती रोकने की मांग की है, जिसे मिशिगन और जॉर्जिया के कोर्ट ने नहीं माना। डे ऑफ ईयर में बाइडेन ने कहा है कि राजनीति कभी कभी गंदी हो जाती है। जब तक हर वोट नहीं गिना जाता तब तक धैर्य बनाए रखें। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए बाइडेन ने कहा कि कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जब वोटों की गिनती पूरी होगी तो विजेता हम ही घोषित किए जाएंगे। पाकिस्तानी सेना अपने किसानों से उगाही करती है। किसानों का विरोध किया जाता है तो गोलियां चला दी जाती हैं। घटना में एक किसान घायल हो गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के साथ स्टेट लेवल एक्शन भी शुरू हो गए हैं। इनमें 12 से ज्यादा भारतीय मूल के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी आज नरवणे के से मिलने जा रही हैं। आपको बता दें कि जनरल की रैंक से जमानत भी कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण ग्रीस ने पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया है। ग्रीस में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आ गई है। अगली यूएस कांग्रेस में महिलाओं की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की गई है। अमेरिका में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ती जा रही है। चीन ने कोरोना महामारी को देखते हुए कई देशों के नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। उनमें भारत के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और फिलीपींस के लोग भी शामिल हैं। अभिनेत्री कंगना के बंगले में तोड़फोड़ के दौरान एक सरकारी कर्मचारी को रोकने के कारण गिरफ्तार महिला मजदूर को जमानत मिल गई है। 13 साल के इंतजार के बाद फिल्म इट्स माय लाइफ को रिलीज डेट मिल गई है। फिल्म 29 नवंबर को सीधे टीवी चैनल में सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। गौहर खान ने हाल ही में सिंगर इस्माइल दरबार के बेटे जैद दरबार के साथ सगाई कर ली। गौहर और जैद दोनों 25 दिसंबर को निकाह करेंगे।
बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल ने अपनी बायोपिक का नया लुक शेयर कर दिया है। बायोपिक की जहां तक हम बात करते हैं तो परिणीति चोपड़ा साइना का किरदार निभा रही है।